हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमारा सॉलिड स्टेट चल रहा था, उसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल पार्ट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पैकिंग एफिशिएंसी, और उससे पहले हमने कर लिया था क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी, पहले यही पता होना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर रहा है, मान लेते हैं, पहले मैं मान के चलता हूं हमारे पास एक ये यूनिट सेल है। मैं आपको बार बार कहता हूं एक यूनिट सेल जो होता है वो हमारा बिल्कुल किसके जैसा होता है, रूम के जैसा होता है। यही है ना, यूनिट सेल आपका बिल्कुल किसके जैसा होता है, रूम के जैसा है। ये आपका कोई यूनिट सेल है लाइक ए रूम, ये एक रूम ही है भाई। ये है, मान लेते हैं यही जिस रूम में हम खड़े हैं अब, ये भी एक रूम है, और इस रूम के अंदर हमने ये पार्टिकल्स डाले हैं। जो पार्टिकल्स हैं, जब हमने क्लोज पैकिंग की थी तो मैंने बताया था दीज आर पार्टिकल्स लाइक ए हार्ड स्फीयर। इन पार्टिकल्स को हमने एक हार्ड स्फीयर जैसे बॉल होती है ना वैसे माना था या नहीं माना था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पैकिंग में। अब हम उन हार्ड स्फीयर को क्या कर रहे हैं, इस रूम में डाल देते हैं। इस रूम में डालोगे और कंप्लीटली उन बॉल्स या बॉल्स कह लो, हार्ड स्फीयर कह लो, हमने फिल कर दिया इसको। फिर भी क्या होगा, इस यूनिट सेल में या रूम में आप कंप्लीटली बहुत सारी बॉल्स डाल दोगे, इसको कंप्लीटली फिल कर दोगे, तो उन बॉल्स के बीच में क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेस तो रहेगा। इन बॉल्स ने जितना भी, इन स्फीयर ने जितना स्पेस लिया वो ठीक है, बाकी जो स्पेस उनके बीच में वो क्या रहेगा, एम्प्टी तो रहेगा। जैसे कि ये तो है इसका ओपन स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका फिलिंग स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर देखूं, यानी कि एक्चुअल में ये कैसा होगा, अगर मैं इसको 3D देखूं तो मैं ये जो 4 पार्टिकल है ना, 1, 2, 3 और 4, इन चारों को उठा लेता हूं, चारों को उठा के यहां पे डायग्राम बनाऊंगा ना तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये और ये एक दूसरे के टच में है अभी, इस तरीके से ये और ये भी टच में है, और ये चारों पार्टिकल एक दूसरे से इस तरीके से टच में है। और फिर पीछे वाले चारों ना, वो इनके ऊपर रख दो, ये 4 बॉल है, इनके ऊपर 4 बॉल और रख दो, ऐसे है। तो इनके बीच में देखो ये एम्प्टी स्पेस बचता है नहीं बचता है, ये रहा हुआ एम्प्टी स्पेस। तो इसी तरीके से किसी रूम में, किसी यूनिट सेल में आप बहुत सारी बॉल डाल देते हो तो उसके बाद भी उनके पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस बचता है। तो उन बॉल्स ने, उन हार्ड स्फीयर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया और कितना अनऑक्यूपाइड रह गया, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया ना उसे हम नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो इट इज द मैक्सिमम स्पेस occupied by sphere और particles in a unit cell, by particles in a unit cell। किसी भी यूनिट सेल में मैक्सिमम कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे आप अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो ना, आपके पेपर होते हैं 500 मार्क्स के, उनमें से आपने कितने मार्क्स लिए वही होता ना, तो वो आपकी परसेंटेज है। वैसे ही पैकिंग एफिशिएंसी को भी हम परसेंटेज में भी निकालेंगे, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी का एक्चुअल मतलब अब समझिए क्या है। मान लेते हैं ये रूम है, ठीक है, इस रूम का आप वॉल्यूम लोगे, क्योंकि हम 3D डायग्राम की बात कर रहे हैं, और 3D स्पेस के अंदर जब भी आपको स्पेस निकालना हो, जैसे आप 2D में एरिया निकालते हो वैसे ही 3D में क्या निकालते हो, वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम ले लेंगे। वो तो हो गया आपके, जैसे आप क्या करते हो, टोटल मार्क्स, आप क्या करते हो, टोटल मार्क्स के कितने के पेपर होते हैं आपके, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 500 मार्क्स के पेपर हो गए। उसी तरीके से इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, इस क्यूब का कह लो, इस यूनिट सेल, क्योंकि एक यूनिट सेल क्यूब है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। जैसे आपके टोटल मार्क्स होते हैं वैसे ही टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वैसे ही क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों मैंने ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए, इसको भी ए, तीनों एज लेंथ मैंने क्या मान ली, ए। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। जैसे आपके टोटल मार्क्स 500 होते हैं ना, वैसे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूब कह लो या यूनिट सेल कह लो, वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कह लो या क्यूब कह लो, क्या हो गया, ए क्यूब। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आपने 500 में से मान लेते 400 मार्क्स लिए, कितने लिए, 400। तो आप क्या कैसे परसेंटेज निकालते थे, 400 मार्क्स जो हमने ऑब्टेन किए हैं डिवाइड में टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कितने से करते थे, 100 से। यही करते थे ना, ये हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जो हमने लिए हैं।
और कितने में से, 500 में से, वो डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई 100। उसी तरीके से आप यहां पे क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम तो एक क्यूब है, लेकिन उस वॉल्यूम में से इन स्फीयर ने, इन पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वो हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, इसको हमने मान लिया v, इसको हमने क्या मान लिया, v मान लिया, इसको क्या मान लिया, v। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, तो पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे आप परसेंटेज में से कैसे निकालते थे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई 100, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स v डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना है, a क्यूब, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100। तो ये आपका फॉर्मूला है अभी। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बन गया, तो फॉर्मूला देखिए आपका क्या बन गया। तो ये तो मैंने क्या बताया था, टोटल मार्क्स 500, उसमें से आपने 400 लिए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, कितनी आपने ऑक्यूपाई किए, कितने आपने मार्क्स लिए, तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड में टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब भी आपके पास एक यूनिट सेल है, उसका आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो उस यूनिट सेल किसके जैसा होता है, क्यूब, उस यूनिट सेल का पूरे का वॉल्यूम ले लिया a क्यूब, वो तो पूरा है, उसमें एम्प्टी स्पेस भी आ गया, पार्टिकल डालने के बाद ना एम्प्टी स्पेस बचता वो भी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन उन पार्टिकल्स ने जितना वॉल्यूम लिया वो क्या माना हमने, v डिवाइड में टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला है अभी आपके यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम कौन सा यूनिट सेल लेंगे, सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल की आप पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो देखिए सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, ये आपका सिंपल यूनिट सेल है, पता होगा, पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। पार्टिकल्स कहां पे होते हैं, ओनली एट कॉर्नर। पीछे की वीडियो देख लो जिसको नहीं पता है, पार्टिकल ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर। पार्टिकल केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये कॉर्नर्स पे ही है। तो ये मैंने जो बनाया ये सिंपल यूनिट सेल बनाया। इस सिंपल यूनिट सेल का मैंने ये 3D पार्ट आधा काट के, आगे का पार्ट ऐसा दिखेगा भी समझने के लिए, ऐसा। ये आगे के चारों पार्टिकल यहां रखे देखोगे तो ये 4 बॉल हैं, 4 सफियर हैं, ऐसी रखी हुई है ये आगे वाली। इनके ऊपर फिर ये 4 और लगा दो, वो आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल बन जाएगा। जैसे मैंने आपकी पैकिंग में बताया था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल तब बनते हैं जब लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं, बताया था ना। ये आपकी बॉल है, उसके ऊपर एक और बॉल रख दी, होगी सेकंड लेयर, फिर उसके ऊपर बॉल। तो वैसे ये 4 बॉल है, इनके ऊपर 4 और रख दो अर्थ के ऊपर रख के, लेकिन चारों को रखोगे चिपका दो तो वो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो 3D में ऐसे है। तो इन चारों को ऐसे रखूंगा तो ये मिल गया। ओके, अब क्या है, इसका और इसका सफियर ये देखो टच में है, ये सारे के सारे सेंटर एक दूसरे से टच में हैं। इसको भी आपने क्या बताया है, ये भी एक एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। तो इसको भी क्या माना जाएगा, ए, इसको भी क्या माना जाएगा, ए, इसको भी क्या माना जाएगा, ए, और ये भी क्या है भाई, सारी एज लेंथ आपकी ये क्या है, ए। तो आपका जो सिंपल यूनिट सेल है वो ऐसे दिखता है, इसका एक पार्ट काटे तो। ओके, अब आप क्या करोगे, लेट द रेडियस ऑफ द यूनिट सेल, let radius of unit cell is equal to, मैंने मान ली r, क्या मान ली भी, रेडियस ऑफ यूनिट सेल r एंड एज लेंथ इज इक्वल टू a। एज लेंथ क्या मान ली भाई, मैंने a मान ली, एज लेंथ को मान लिया a। ओके, अब आप क्या करोगे, रेडियस को r, एज लेंथ को a। ये जो a है ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है या नहीं है। तो फ्रॉम डायग्राम वी कैन से क्या कह सकते हो भाई, a विल बी इक्वल टू 2r कह सकते हैं। अरे ये देखो r प्लस r इक्वल टू क्या हो गया, a, तो r और r क्या हो गया, 2r। तो a को हम क्या कह सकते हैं भाई, 2r कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इतना बताओ भी, समझ आया ही नहीं आया, हो जाएगा। अब देखिए a इक्वल टू 2r है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 टर्म चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पहले मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेता हूं, ये निकाल लेता हूं नीचे वाली a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले मेरे पास क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए मुझे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, या क्यूब की जगह यूनिट सेल भी लिख सकते हो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल। देखिए कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब, a की वैल्यू कितनी है, 2r,
रख दो एक ही जगह 2r, तो क्या हो जाएगा 2r का क्यूब, क्या हो जाएगा 8r क्यूब। बताओ भी एक क्वांटिटी आ गई या नहीं आ गई? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास आ चुका है। ओके, दूसरा अब हमें क्या चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं यहां से क्योंकि मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है, मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला मेरे पास है, ये मैंने हटा दिया है, इतना हो गया अभी। अब आप क्या करोगे, ये सब आपके पास हो गया है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास आ गया। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ सफियर, क्योंकि जो पार्टिकल वो मैंने क्या माने थे सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर ऑफ सिंपल यूनिट सेल, ऑफ सिंपल यूनिट सेल, क्योंकि आप बॉल है ये, बॉल का क्या, और बॉल को एक सफियर कह सकते हैं, और सफियर का क्या वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अभी, वॉल्यूम ऑफ द सफियर ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। होता है या नहीं होता अभी इतना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे सफियर का वॉल्यूम यही तो होता है। और आपको मैंने कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल जब लास्ट वीडियो में सिखाया था तो उस टाइम पे क्या बताया था, उस टाइम पे बताया था सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल है। कैसे निकाला था आपने एक पार्टिकल, क्योंकि 8 पार्टिकल होते हैं और एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल है, तो इसमें कितने पार्टिकल है, एक पार्टिकल कह लो, एक सफियर कह लो, एक एटम कह लो, तो इसके अंदर एक एटम है, तो मल्टीप्लाई इसको कितने से कर दूं, 1 से, क्योंकि एक है, क्योंकि इसमें एक सफियर है और एक सफियर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सफियर, ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह कितना रखोगे, पाई की जगह 22/7, तो रख दूं यहीं पे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब, डिवाइड, डिवाइड किससे करना है ये जरूरी है ध्यान से, डिवाइड ए क्यूब, ए क्यूब कितना है 8r क्यूब, ये आ गया अभी 8r क्यूब। सब कुछ सोल्व करोगे ना, आप सोल्व कर लेना, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, सब कुछ सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू आएगी π/6। नीट में आ चुका अभी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल का क्या होता है, कितना होता है π/6, लेकिन पाई की वैल्यू यहां पे मैंने 22/7 रखी है, अगर मैं नहीं रखता हूं, ये पाई का पाई ही रखता हूं, अब पाई की वैल्यू रखता हूं मैं 22/7, अब पाई की वैल्यू मैंने रख दी 22/7, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.524, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.524 इतना आएगा। लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए आपने अभी तक 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर दो तो परसेंटेज बन जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, ये था भाई, बिल्कुल सिंपल सा मैंने तुम्हें बताया है, कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। आपको सिर्फ ओनली क्या करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए भी क्या फॉर्मूला है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना अपनी मार्क्स की, वैसे है भाई। ये आ गया ऑक्यूपाइड स्पेस भी बोलते हैं भाई इसको, ऑक्यूपाइड स्पेस। रूम में बॉल डाली, उन बॉल्स ने कितना स्पेस लिया, ये। अब आप क्या करोगे, अनऑक्यूपाइड स्पेस और पूछ लेता कई बार, अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस कैसे निकालोगे, अनऑक्यूपाइड स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड कितना है 52.4, तो कितना आ जाएगा आप निकाल लेना भाई 47.6%। ये भी कई बार पूछा हुआ है भाई, आपसे कर लोगे। तो सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी अगर ये आ गई तो ये समझो आपको एफसीसी की भी आ गई, बीसीसी की भी आ गई। देखते हैं फिर आगे एफसीसी और बीसीसी, थोड़ा बहुत डाउट है तो वो एफसीसी और बीसीसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पैकिंग एफिशिएंसी का तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आप इजीली कर सकते हो। लेकिन पहले डायग्राम मेन है, एफसीसी का डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे। देखिए डायग्राम कैसा है एफसीसी का, जब हम डायग्राम देखते हैं तो वो डायग्राम कैसा है ये कंपलसरी है हमारे लिए। ये आपके पास एफसीसी बनाने जा रहा हूं मैं, या ये, और एफसीसी में पार्टिकल कॉर्नर पे तो बना दिए, उसके बाद कहां पे होते हैं, प्रत्येक फेस पे बता रखा है, अदरवाइज वो देख लेना आप टाइप ऑफ यूनिट सेल वाली वीडियो। तो इसके अंदर एक पार्टिकल इस फेस पे है, इधर वाली पे, एक इसके अपोजिट ये रही, एक ऊपर वाली पे है, एक नीचे वाली पे, एक जो हमारी तरफ है और एक पीछे की तरफ। बोर्ड पे दिखाई तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि 3D चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा ये आगे वाली का ये पीछे वाली का बना दिया, हो गया। ये आपके पास अभी पार्टिकल्स एट ईच फेस। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर मैं इसको निकाल लूं यहां से, इसका एक पार्ट मैंने यहां से इसको ऊपर की एक फेस निकाल ली, ये वाली फेस। अगर इस फेस को यहां पे बनाता हूं, देखना फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस फेस को यहां पे निकालूंगा तो देखना
ये मैंने एक फेस को बाहर निकाल लिया, ये देखिए ऐसी है भाई। ऊपर वाली को निकालो, साइड किसी को भी निकाल लो, एक साइड एक फेस को निकाल लिया। जैसे हमने मान लेते हैं इसकी छत निकाल ली, तो ऐसी है भाई ये छत। इसके अंदर जो ये सेंटर वाला पार्टिकल है ना, ये इन चारों के कांटेक्ट में, लेकिन यहां पे तो नहीं दिखा रखा है क्योंकि वो ओपन स्पेस है, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका सेंटर इसके सेंटर से अटैच्ड है, इसका सेंटर इसके सेंटर से अटैच्ड है, इसका सेंटर इसके सेंटर से। ये देखिए ऐसे है, ये पार्टिकल फेस वाला पार्टिकल है, इस तरीके का है। ये हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मैंने एक फेस निकाल ली, ऐसा है, रियल में ऐसा है एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है ये आपकी क्या है, ये रही एज लेंथ होती है जिसको ए, तो ये भी ए, ये भी एज लेंथ, ये भी ए, ये भी एज लेंथ, ये भी ए, और ये भी एज लेंथ, ये भी क्या आपकी हो गया अभी। लेकिन अगर मैं यहां पे एक डायगोनल बना दूं, ये वाला बीचों बीच, ये इस डायगोनल को नाम देते हैं भाई फेस डायगोनल। इसको हम क्या नाम देते हैं, फेस डाय। क्या इसको ए कह सकते हैं, ए नहीं कह सकते, ये एज लेंथ थोड़ी है, ये एज लेंथ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अरे मैं इसको इससे मिलाने जा रहा हूं, या इसको इस पॉइंट को इससे मिलाने जा रहा हूं, इस पार्टिकल के बीचों बीच से जा रही है, ये वाली लाइन ये है, क्या ये एक एज है, कोई एज नहीं है, ये तो एक फेस डायगोनल है। तो अब इनको पॉइंट्स को नाम दो, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इसको डी। अब आप नाम दे सकते हो ए सी इज द फेस डायगोनल। ए सी क्या हमारे पास फेस डायगोनल है, ये ए सी। लेकिन अब ये डायग्राम तो आ गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल बताया मैंने। अब क्या करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी का जरा फॉर्मूला रिमाइंड करवा देता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ द सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर डिवाइड में क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और परसेंटेज के लिए क्या बताया था, मल्टीप्लाई 100, यही बताया था ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले वॉल्यूम ऑफ सफियर ही निकाल लेते हैं। एफसीसी यूनिट सेल में सफियर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो पहले लेट मान के चलेंगे, लेट रेडियस ऑफ सफियर, रेडियस ऑफ सफियर इज इक्वल टू आर एंड एज लेंथ ए, और एज लेंथ को हमने क्या मान लिया, एज लेंथ इज इक्वल टू ए। बताओ भी इतना कह सकता हूं, तो ये रेडियस, ये आर है, ये आर है, ये मैंने मान लिया। ये भी एक सेंटर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सब आर है रेडियस सबकी। अरे यहां से यहां तक की ये रेडियस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी क्या होगी, आर होगी या नहीं होगी। तो ये आपके पास है। ओके, अब हमारे पास करना क्या हमें, अब आपने क्या किया है, ये रेडियस तो पता चल गई, एज लेंथ भी कर ली हमने, ए है। अब आप क्या करोगे, अब आप करो वॉल्यूम ऑफ सफियर इन एफसीसी यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सफियर इन एफसीसी यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सफियर इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। सफियर का वॉल्यूम तो हमें पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मुझे ये बताओ एफसीसी यूनिट सेल में कितने सफियर होते हैं, याद करो या पीछे वाली वीडियो देखो। एफसीसी यूनिट सेल में 4 सफियर होते हैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 सफियर होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे, 8 पार्टिकल कॉर्नर पे थे, 8 मल्टीप्लाई कितना किया था, 1/8, प्लस क्या किया था, प्लस किया था 6 फेस पे थे, और फेस वाला पार्टिकल 1/2 के इक्वल था। पीछे वाली वीडियो देख लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एमएस पथेरिया, तो आपको मिल जाएगी। ओके, अब आपके पास 4 पार्टिकल थे, 4 सफियर है, 1 सफियर का वॉल्यूम कितना हो गया, ये तो आपके पास 16 हो गया, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास आ गया, अभी हो गया। यानी कि आपके पास ये क्वांटिटी ये आ गई यहां पे। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमें पता है, ए क्यूब, लेकिन ए की वैल्यू निकालो पहले। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप यहां से एक ट्रायंगल ले लो, टेकिंग द ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ले ले भाई मैंने, ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आप। थ्योरम क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या करोगे, बी में राइट, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सबकी वैल्यू बता दो भाई मुझे, और कुछ नहीं करना है।
ए बी क्या है, ए बी, ये रहा ए बी इक्वल टू ए, बी सी ये रहा इक्वल टू ए, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया। अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो, ए सी का स्क्वायर, तो अब यहां से दोनों का जोड़ दो इसको, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, हो गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे रूट आएगा, आएगा नहीं आएगा, अगर इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे पे रूट हो जाएगा, इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर और इस पूरे पे रूट। अब ध्यान से देखना भी, इससे ये कैंसिल, a का रूट तो खत्म हो गया लेकिन 2 के ऊपर रूट रह ही गया, क्या बन गया आपका, तो इट बिकम्स रूट 2a, a के ऊपर रूट नहीं है भी, ओनली 2 के ऊपर है, ये बन गया भी रूट 2a। इतना हो गया नहीं हो गया। अब आपको पता ए सी किसकी इक्वल होता है, साथ साथ ये और सोल्व कर लो, ए सी ये रहा ए सी, बताओ आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितनी आर होगी 4 आर, ए सी में एक रेडियस ये 2 3 और 4 रेडियस है, तो ए सी विल बी इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू 4 आर, है या नहीं है, ए सी इज इक्वल टू 4 आर इज इक्वल टू क्या है रूट 2a, रूट इज इक्वल टू रूट 2a, ये है भाई रूट 2a, हो गया या नहीं हो गया, इज इक्वल टू रूट 2a, ओके। अब आप क्या करोगे, रूट 2a का हमें पता चल गया, रूट 2a के बाद क्या करोगे आप, a की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां लेके आ रहा हूं भाई मैं, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा 4r बाई रूट 2, 4r बाई रूट 2, कर सकते हो a की वैल्यू, हो गया भैया, ये था भाई आपके पास एज लेंथ। अब क्या, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही तो निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ए आपका कितना आया है, ए हमारा आया है 4r बाई, रख दो यहां पे 4r बाई रूट 2 का क्यूब, कर लोगे सोल्व, इसको कर लो, फिर इसको सोल्व, क्या बन जाएगा बनाओ, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया, ये कितना हो जाएगा 64r क्यूब, डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 2 रूट 2, सोल्व कर लेना इसको। अब क्या करोगे, अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दो। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मैं इसको हटा दूं, भाई यहां पे लगा देता हूं, स्पेस नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं, तो देखिए क्या बनेगा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कहां पे है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये रहा 16 पाई आर क्यूब डिवाइड में 3, और डिवाइड में क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 64 आर क्यूब मल्टीप्लाई 2 रूट 2, सोल्व कर लेना भाई। पैकिंग एफिशिएंसी जो आपकी आएगी, सोल्व करोगे तो, अगर आप सोल्व करते हो तो आपकी आएगी, मल्टीप्लाई 100 भी लोगे परसेंटेज बनाने के लिए तो आएगी 74%, कितनी आ जाएगी भी 74%। 74% को मैं क्या बोल सकता हूं भाई, 74% को मैं बोल सकता हूं ऑक्यूपाइड स्पेस, क्या बोल सकता हूं ऑक्यूपाइड स्पेस। और अब अनऑक्यूपाइड निकालना हो तो कितना रह जाएगा, अनऑक्यूपाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 74, कितना आ जाएगा भी 26% आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 26% हो जाएगा। उसके बाद अगर ये पूरा सोल्व ना करना हो, पाई की फॉर्म में ही रखना हो, एक बार आया हुआ भी अगर पाई की फॉर्म में रखना हो, इसको सोल्व करोगे तो पाई की फॉर्म में यहाँ पे पता क्या आएगा, रूट 2 पाई बाई 6 आएगा भाई, सोल्व करके देख लेना, रूट 2 पाई बाई 6। ये था भी पैकिंग एफिशिएंसी। इनका दोबारा से यूज बताऊंगा जब आप रेडियस निकालोगे, इंटर एटॉमिक, इंट्रा एनिक या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालोगे तो इनका फिर से यूज करेंगे। अब वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, तो ये आपके पास मैं जब डेंसिटी का करवाऊंगा तो उसमें इकट्ठा ही सब चीजों को मैं करवा दूंगा। तो आप इसमें बताइए भाई कोई डाउट हो तो आप। अब एक और रह गया, क्या रह गया हमारे पास, एक रह गया वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। तो हम बीसीसी को और देखते हैं, कर दो इसको, हटा दो सबको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, ये थोड़ा सा टफ है भाई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टाइम आप दोबारा से देखना, उसको अच्छे से देखना, जो हमने एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली उसका थोड़ा सा यूज है, वो भी बताऊंगा मैं। तो यहां पे इसका डायग्राम बना देता हूं मैं एक बार, ये इसका डायग्राम है भी।
बीसीसी यूनिट सेल का जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप का होगा। कॉर्नर्स पे तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक पार्टिकल और होता है, वो कहाँ पे, बॉडी के सेंटर में है, बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में रखा होता है अभी वो, ठीक है, इस तरीके से कहाँ पे रखा होता है, सेंटर में रखा होता है। अब ये सेंटर में रखा है तो आप क्या करोगे, ये बीचों बीच एक डायगोनल बनाते हैं, भाई ये बना दिया, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और पीछे जो बना था वो क्या था, फेस डायगोनल था। इसमें ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी के सेंटर में रखा हुआ पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और ये पार्टिकल क्या है पता कैसे है, जैसे कि 4 बॉल नीचे रख दी, 4 बॉल नीचे रखोगे इस तरीके से, ये रख दी, उनके बीच में स्पेस बच गया, उसके ऊपर एक बॉल रख दी उस स्पेस में, फिर 4 और एचसीटीज उसके ऊपर लगा दी, ऐसा है भी ये सफियर। तो ये सेंटर वाला सफियर है। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और ये बताओ भी मुझे क्या, मैं इसको और इसको टच करवा दूं तो ये नीचे एक फेस है, ये वापस क्या आ गया, फेस डायगोनल आ गया, ये ए, ये बी और ये सी, ये वापस क्या आ गया, अभी फेस डायगोनल आ गया। थोड़ी देर पहले किया था ना फेस डायगोनल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में किया था, तो बीसी यहाँ पे फेस डायगोनल है, तो बीसी यहाँ पे क्या है, फेस डायगोनल है। इसके बारे में भी बातें बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको फेस डायगोनल के बारे में भी, जो आपके पेपर में आ चुकी है। इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये बना लिया, लेकिन ये बताओ मुझे ये क्या है, ये क्या है, एक एज लेंथ है ये, तो जिसको हम ए रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। ये भी एक एज लेंथ है, जो व्हाइट से बनी हुई एज लेंथ है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन जो ये बी सी और ए बी है ना, ये एज लेंथ नहीं है, ए बी तो है बॉडी का डायगोनल और बी सी है फेस डायगोनल, यही है। अब आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी, इसका मैं वो जैसे उनका सेक्शन कट कर दिया था ना, वैसे इसका कट नहीं कर सकता भाई मैं, इसलिए क्या ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, लेट हमने मान ली वही, वो तो आप लिख लोगे, एज लेंथ हमने क्या मान ली है, एज लेंथ ए, और रेडियस क्या मान ली हमने, रेडियस इज इक्वल टू आर मान ली, हो गया। अब आपके पास सबसे पहला क्या, वॉल्यूम ऑफ सफियर, वॉल्यूम ऑफ सफियर हम निकाल, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी का अब तो फॉर्मूला पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या फॉर्मूला होता है, सफियर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बीसीसी में 2 सफियर होते हैं, आप देख लेना, 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ, एक क्वांटिटी आ गई। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही तो है, वॉल्यूम ऑफ सफियर डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100, यही है ना। अब आपके ये पास ये हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डी, हो गया। अभी ये आपके पास है, ये बी कैसे आ गया अभी, ये तो ये भी ए है, ये वाला ए बी सी डी, ये भी है, हो गया। ये था भी आपके पास। अब क्या करोगे, वी नो बी सी इज द फेस डायगोनल, बी सी इज फेस डायगोनल। और आपने नोट किया होगा पीछे का वो देखो, डेरिवेशन देखो, फेस डायगोनल हमारा क्या था, एसी था, वहां पे एसी था ना, एसी वहां पे फेस डायगोनल, यहां पे मैंने किसको बना दिया, बीसी को फेस डायगोनल। अरे फेस डायगोनल नाम ही तो चेंज किए हैं, फेस डायगोनल तो फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल उस पीछे वाले डेरिवेशन में एक बार जरा देखो, चाहे वीडियो को बैक करके देख लो। फेस डायगोनल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, फेस डायगोनल की वैल्यू हमारे पास आई थी, अगर इसका वहां पे क्या था आपके पास, वहां पे था एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर हमारे पास आया था 2a का स्क्वायर। आप देख सकते हो एसी का स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 2a स्क्वायर आया था या नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो मैंने क्या बनाया था, AC इज इक्वल टू √2a बनाया था या नहीं बनाया था, ये AC फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल आपका क्या आया था अभी, √2a। आप देख सकते हो पीछे, इसलिए मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताना है तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, ये देख लीजिए, आपको साफ करूंगा फिर भी। ये क्या है, ये ट्रायंगल आपने ली है, कौन सी, ये वाली, ये 90 डिग्री का एंगल है अभी, इन ट्रायंगल CDB ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, CDB में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा। ये आपका परपेंडिकुलर बेस और ये क्या, हाइपोटेन्यूज, हो गया। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD प्लस DB, CD ये रहा A है, DB ये भी A है, वैल्यू पुट कर दो, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A और A क्या हो गया, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर,
स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट जाएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या आता आपका रूट 2a। तो फेस डायगोनल की वैल्यू पूछता पेपर में, नीट में आ चुका भी, फेस डायगोनल क्या होता है, तो फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू रूट 2a। तो फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा हमारे पास। तो फेस डायगोनल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फेस डायगोनल हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास है फेस डायगोनल, कर लोगे। अब हमें करना क्या, फेस डायगोनल का पता चल गया तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमें तो समझना था। तो हम सीधा लिख सकते हैं वी नो BC इज द फेस डायगोनल, BC विल बी इक्वल टू रूट 2a। अब आप क्या करोगे, अब इस ट्रायंगल को लो, ये ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये एंगल 90 का। अब इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB लीजिए। ACB में आप क्या लिख सकते हो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं भाई मैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं भी। ओके अब यहां पे AB तो हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC ये रहा AC की वैल्यू A का स्क्वायर प्लस BC इज द फेस डायगोनल, ओनली BC लेते तो रूट 2a, लेकिन इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो BC का स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाले थे, इफ वी टेक द BC स्क्वायर देन इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तब किसके इक्वल होता है, अगर इसका स्क्वायर रखते हो तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर खत्म करके ओनली BC की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या निकला था, रूट 2a। या फिर आप BC की वैल्यू रूट 2a रख दो, रूट 2a, और उसका फिर क्या करना, आपको स्क्वायर करना है। सोल्व करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। भाई आप सोल्व कर लेना चाहे 2a स्क्वायर कर लोगे। इन दोनों को जोड़ो क्या हो गया, 3a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3a स्क्वायर। अब यहां पे इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटाओगे तो आप खुद समझदार हो, रूट 3 और a का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। AB क्या है, अभी ध्यान दो, AB ये रहा AB बॉडी डायगोनल। तो आपसे पेपर में पूछी हुई है बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट 3a। बॉडी AB इज द बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, रूट 3a। AB ये तीनों सफियर एक दूसरे के ऐसे टच में है भाई, ये तीनों सफियर, ये A और ये बीच वाला और ये B, ये तीनों ऐसे टच में है। तो मुझे AB की वैल्यू बता दो, ये R, ये भी R, ये भी R और ये भी R। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे AB को मैं क्या लिख सकता हूं, 4R। तो आगे आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू 4R। सो 4R इज इक्वल टू क्या हो गया अभी, रूट 3a। क्या हो गया, रूट 3a हो गया। A की वैल्यू आपको निकालनी है, तो A निकाल लो यहां से। A विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4R डिवाइड में रूट 3। बताओ भाई इतना समझ आया नहीं आया, ये A आ गया। वॉल्यूम ऑफ सफियर तो आपने निकाल लिया था, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला था, A क्यूब। A की वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई, तो रख दो। क्या आ गया, 4R डिवाइड में रूट 3 और इसका होल क्यूब। सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 64R क्यूब डिवाइड में 3 रूट 3। बोलो भाई सोल्व कर लोगे नहीं कर लोगे। अब आपको करना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सफियर 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड में ये 64R क्यूब और ऊपर क्या चला जाएगा, 3 रूट 3। मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आंसर आएगा 68%। कितना आ जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC कितनी है, 68%। अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना रह गया, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू कितना रह गया, 32% इज द अनऑक्यूपाइड स्पेस। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं ना वे आते हैं। इसकी वैल्यू पाई की फॉर्म में, जब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो पाई की फॉर्म में आती है रूट 3 पाई/8। याद रखना भी, रूट 3 सोल्व कर लेना यार, वो तो आप खुद कैलकुलेशन तो कर सकते हो। ये था अभी पैकिंग एफिशिएंसी, छोटे छोटे क्वेश्चन। बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट भी दिया, रेडियस ऑफ द सिंपल यूनिट सेल, रेडियस ऑफ BCC, रेडियस ऑफ FCC, और एक मैंने छोड़ दिया इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। वो हम अलग से वीडियो, डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, उन सब में मैं ये कवर करूंगा। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताओ भी, कोई क्वेश्चन हो तो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आपका अपना चैनल है MS पथेरिया। आपको प्रत्येक वीडियो फुल डिटेल स्टडी के साथ मिलने वाली है। ओके, तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक हो गया। ओके, थैंक यू।